Hello, Assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's session. और आज के सेशन में भी हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू परफॉर्म मल्टीपल पास पेपर क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, सो लेट्स सी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं यहाँ पे स्टार्ट करवाता हूँ आप लोगों को। वन बाय वन हल्के हल्के हम लोग करके पास पेपर की के ऊपर हमें ग्रिप आउट करना है बेटा। ठीक है, सो लेट्स सी। ओके, प्लस स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन, दिस इज मई जून 2019। मई जून 2019 का हमारा ये क्वेश्चन है। And let me change the name to MathChat, because if you have any questions you can write to MathChat beta. Okay, let's see. अब ये बता रहे क्लास के the melting point is 180.5, soluble is false, attempt is 3, product name is something and all that. सबसे पहले बोल रहा है कि string to num. Now what does this function do? अगर आप लोग को याद नहीं है तो यू कैन सी द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के अंदर क्लियरली मेंशन होगा क्लास ये फंक्शन क्या करता है। ठीक है, तो ये फंक्शन आपके स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, नंबर्स के अंदर। और आपने ये इस फंक्शन को किसके ऊपर अप्लाई किया है, मिड प्रोडक्ट आईडी। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट आईडी क्लास, दिस इज योर प्रोडक्ट आईडी। अब ये मिड का फंक्शन अप्लाई किया प्रोडक्ट आईडी 3,2। सो वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 3, 1 2 3 4 5 6. We need to start from 3, and how many characters we need to pick? We need to pick 2 characters. So this means यहाँ पे आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 27. But this 27 was a string and you are converting this 27 into integer or number. ठीक है, तो आपने इस 27 को कन्वर्ट कर लिया नंबर के अंदर, और अब आप लोग क्या करवा रहे हैं, आपका एग्जामिनर इस 27 में ऐड करवा रहा है 4. So our final result will be 31. Moving forward, अगला फंक्शन यहाँ पे बता रहा है int. अब what does this function do? ये फंक्शन क्या करता है आपके पास, ये आपके फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव कर देता है। आपने अप्लाई किया मेल्टिंग पॉइंट डिवाइड बाय 2. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, मैंने यहाँ पे चेक किया, ये रही 180.5 डिवाइड बाय 2. एनीवन, कोई बच्चा क्लास में जल्दी से रिजल्ट बताए। 180.5 डिवाइड बाय 2, द रिजल्ट विल बी, का दादा ने बताया हमें सर 90.25। और आपको मैंने अच्छी तरह बताया भाई इन का फंक्शन क्या करता है, ये आपके फ्रैक्शनल पार्ट को, जो भी हो, इवन ये 99 क्यों नहीं होता, ये आपके फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव कर देता है। सो आवर रिजल्ट विल बी 90. अगले पार्ट में बोल रहे हैं क्लास सॉल्युबल, द वैल्यू ऑफ सॉल्युबल इज फॉल्स। तो मैंने यहाँ पे क्लास लिखा फॉल्स, और मैंने आगे अगली कंडीशन क्लास चेक ही नहीं करी। क्यों नहीं करी, बिकॉज द
कंडीशन ओवर हियर वाज एंड, तो एंड के अंदर आपको पता है अगर एक कंडीशन भी फॉल्स है सो ओवरऑल रिजल्ट विल बी सर फॉल्स। अब मैं आगे बढ़ा यहां पे फर्दर। अब ये बता रहे हैं आपको लेंथ प्रोडक्ट आईडी। अब मैंने प्रोडक्ट आईडी की क्लास लेंथ कैलकुलेट करी, द लेंथ ऑफ प्रोडक्ट आईडी ये रही, द लेंथ ऑफ प्रोडक्ट आईडी क्लास वाज 6, पहली कर ली थी मैंने। अब ये बोल रहा है नम टू स्ट्रिंग मेल्टिंग पॉइंट और कॉन्कैटिनेट कर दो उसे, दिस ऑपरेटर इज फॉर कॉन्कैटिनेशन। सो मेल्टिंग पॉइंट को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और फिर इसको कॉन्कैटिनेट कर दो। सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन मेल्टिंग पॉइंट सर 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर 5। सो 5 और यहाँ पे कितने थे 6 थे, तो 5 और 6 टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर सर 11, बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट द लेंथ, सो द लेंथ विल बी 11। ठीक है, अब देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग के पास आसान क्वेश्चंस आएंगे। मैं अभी देखिए आप लोग को डेलिब्रेटली मुश्किल क्वेश्चंस करा रहा हूं, ये बात मैं आप लोग को हर क्लास के अंदर रिपीट करता हूं, मैं डेलिब्रेटली मुश्किल क्वेश्चंस करा रहा हूं। रीजन क्या है मुश्किल क्वेश्चंस कराने का अभी, ताकि आप लोगों की मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए, आप लोग की हर डोमेन के अंदर मैक्सिमम प्रैक्टिस रहे। और जब आप लोग कैम्ब्रिज में अपियर हो इंशाल्लाह ताला, तो वो पेपर आप लोग को बिल्कुल इजी लगे, बिल्कुल इजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बता रहा है राइट अपने अप्लाई करना है किसके ऊपर, प्रोडक्ट नेम के ऊपर 4। तो प्रोडक्ट नेम से राइट से 4 कैरेक्टर्स पिक कर लो भाई, प्रोडक्ट नेम हियर इज द प्रोडक्ट नेम। और राइट से 4 क्या है सर, राइट से 4 ये आ जाएगा आपके पास पोस्ट। तो मैंने क्या यहाँ पे लिख दिया दिस इज पोस्ट, सॉरी लोअर केस था, पोस्ट कॉन्कैटिनेट कर रहा है अब यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट नेम कोई, लेकिन 5,4। सो मुझे 5 से स्टार्ट करना है, मिड का फंक्शन है, और मुझे 4 कैरेक्टर्स पिक करने हैं। सो लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 8। So I need to start from 5, and how many characters I need to pick? I need to pick 4 characters. So this will be room. तो मैंने यहाँ पे बताया कि पोस्ट तो पहले ही था और ये आ गया रूम, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं सर, तो दिस विल बी पोस्ट रूम। आगे बता रहे क्लास डेटा टाइप बता दो सबकी। सो क्लास दैट इज वेरी वेरी इजी जॉब। सो मेल्टिंग पॉइंट इज सर, लिख दें जल्दी से, रियल बूलियन इंटीजर स्ट्रिंग चार एंड क्लास अगेन स्ट्रिंग। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ा क्लास में यहाँ पे अब, और अब देखिए जरा ऑब्जर्व करें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्लास एग्जामिनर क्या बता रहे हैं आपको, कि स्टूडेंट इज लर्निंग अबाउट एरेज, शी वांट टू राइट अ प्रोग्राम search through 1D arrays of 100 elements, count the number of elements that contain empty, output the number of elements that containing empty with a proper suitable message। लेकिन एग्जामिनर ने द यूनिकनेस इज, एग्जामिनर ने आपको क्या बोला, यूज इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज टू डिस्क्राइब द एल्गोरिथम शी यूज। आपको ना सूडो कोड यूज करना है, ना फ्लो चार्ट यूज करना है, ना आपको स्ट्रक्चर डायग्राम यूज करनी है, ना स्ट्रक्चर चार्ट यूज करना है। यू डोंट नीड टू यूज एनीथिंग, आपको कुछ भी यूज नहीं करना, यू जस्ट नीड टू यूज स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश बेटा। अब सर स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश कैसे लिखें, तो बेटा मैंने आप लोग को बताया था अच्छी तरह कि स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। क्या होती है,
just convert the pseudo codes into इंग्लिश फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दें। देखिए अब आपको करना क्या है, 100 एलिमेंट है एक एरे के अंदर, 100 एलिमेंट एक एरे के अंदर, और आपको वन बाय वन क्या करना है, यू नीड टू सर्च द एलिमेंट्स, और जहां जहां एम्प्टी होगा वहां पे आपको काउंट करना है। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे, देखिए बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज लिखूंगा, नथिंग एल्स। ये देखिएगा, इनिशियलाइज, सॉरी, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज काउंट विद 0, run a loop that will iterate 100 times. Compare the first element of array with empty. If true, then increment the value of count. Increment index of the array. और फर्दर आपने यहाँ पे क्या बताया, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे नंबरिंग नहीं करी, 1 2 3 4 5 6, रिपीट स्टेप थ्री टू 5 until loop completes, और एट द एंड आप लोग क्या करेंगे, आउटपुट count with a suitable message and we are done, 5 marks. So अब देखिए क्लास, the main point of English structure is the sequence. सीक्वेंस आपने डिस्टर्ब नहीं करना। पहले देखिए, पहले आपने डिक्लेयर करवाया, फिर इनिशियलाइज करवाया काउंट को विद 0, देन आपने लूप रन करा, 100 टाइम्स चलना चाहिए आपका लूप, आपने कंपेयर किया फर्स्ट एलिमेंट विद एम्प्टी, अगर ये ट्रू थी कंडीशन आपने इंक्रीमेंट करवा दी वैल्यू ऑफ काउंट, और फिर आपने इंक्रीमेंट करवा दिया इंडेक्स ऑफ एरे, और आपने 3 से लेके 5 तक ये स्टेप्स रिपीट करते रहे अंटिल ये आपका लूप कंप्लीट हो जाए, और आपने आखिर में आउटपुट करवा दिया काउंट की वैल्यू को विद अ सूटेबल मैसेज। द सीक्वेंस मैटर्स। हाँ सर, हम ही फॉल्स ही तो लिखी है नहीं। तमीमा बेटा वापस आप लिखेंगे, आपने क्या लिखा है, मैं नहीं समझ पाया सर। 0.5 एक्सप्लेन कर दें। देखिए 0.5 आहिल, मैंने यहाँ पे क्या करवाया है, अब जाहिर सी बात है आपका जब एरे चलता है, एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स है सर, 1 2 3 4 सर टिल 100,
तो मैंने पहले क्या लिखवाया, मैंने यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करवाया, कहां, ये रहा। जब फर्स्ट एलिमेंट मैंने आहिल कंपेयर करवा लिया, सो अब अगली दफा मैं क्या करूंगा, सेकंड एलिमेंट कंपेयर करूंगा ना, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ इंडेक्स ऑफ एरे। सो पहले 1 था, अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर सो ऑन। ठीक है। अच्छा सर, डू वी नीड टू ऐड अ सुटेबल मैसेज? मानो बेटा, नो नीड टू वरी अबाउट, नहीं जरूरत नहीं होती। लिख दे, कर दे, नहीं करें कोई इशू नहीं है। जस्ट सीक्वेंस के ऊपर मैटर करें, कीवर्ड्स के ऊपर मैटर करें, रिपीट, इंक्रीमेंट, इफ, डिक्लेयर एंड दैट्स इट। जो भी कुछ भी लिख दें आपको, यू विल बी गिवन मार्क्स। पेज नंबर 30 के क्वेश्चन की क्वेरी है, सर यू सेड ओके। पेज नंबर 30 में अभी रमल बेटा करवा दूंगा एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द क्लास। आज की क्लास के एंड में मैं पेज नंबर 30 पे जो क्वेरी आपकी जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, सो कोई मसला नहीं है। इसी तरह देखिए, आप लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मूव करेंगे, एंड बिलीव मी, तमीमा ने लिख दिया भाई, सर हमने फॉल्स की क्यों नहीं लिखी? फॉल्स के ऊपर कुछ करना ही था आपने। अगर फॉल्स हो तो आपको यू जस्ट नीड टू कैरी ऑन, अगर ट्रू है तो इंक्रीमेंट करना है, फॉल्स है तो आपको बस आगे बढ़ना है। सो दैट्स व्हाई मैंने फॉल्स को मेंशन नहीं किया यहाँ पे। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपके यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। दैट्स व्हाई मैंने फॉल्स को स्किप आउट कर दिया। फातिमा सिंह सर, देखिए फातिमा बेटा, आपने क्या किया यहाँ पे, 3 to 5 क्या है, आपने पहले एलिमेंट को एरे के कंपेयर किया। अगर ये एरे के अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना 1 2 3 4, आपने पहले को कंपेयर किया, अगर ये एम्प्टी है तो आपने काउंट की वैल्यू को क्या करवा दिया, इंक्रीमेंट करवा दिया, लाइक +1 करवा दिया, फिर 2, फिर 3, और फिर आपने क्या किया, एरे के सेकंड इंडेक्स को चेक करा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो पॉइंट 3 to 5 क्या करेंगे आपके पास, दे विल बी कीप ऑन रनिंग। आप एक एक इंडेक्स को चेक करती रहेंगी, और अगर आपके एरे की इंडेक्स की वैल्यू काउंट होगी तो आप उसको क्या करवाएंगी, आप उसे +1 करवा देंगे काउंट की वैल्यू को। ठीक है, आगे बता रहे क्लास के, शी यूजेस द प्रोसेस step wise refinement to develop her algorithm, explain this process। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर स्टेप वाइज रिफाइनमेंट ये क्या होता है, तो बेटा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, लेट्स सी। व्हेन आई वाज टीचिंग यू क्लास, स्ट्रक्चर चार्ट्स मैंने आप लोग के जब स्टार्ट करवाए थे, वेयर दे आर, कितना सारा पढ़ लिया हम लोगों ने, लेकिन स्टिल अभी बहुत सारी चीजें और भी पढ़नी है। खैर, सो क्लास दिस इज योर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, टॉप डाउन डिजाइन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट स्टेप वाइज refinement as well। So आपको क्लास यहाँ पे यही एक्सप्लेन करना है, when we break a large program into smaller sub programs, we call it modular programming or stepwise refinement। It's easier to debug, time saving, more efficient, code can be reused and all that। So आप लोग को ये सारे पॉइंट्स वहां पे लिख देंगे, you will be getting full marks। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों का उस क्वेश्चन के अंदर मेंशन करने थे यहाँ पे, एंड वी आर गुड। अच्छा जी, आई लव दिस क्वेश्चन, मुझे ये क्वेश्चन बड़ा पसंद आया क्लास। अब आप लोग मुझे आंसर करेगा, a student is learning about file handling, you guys know text files। She has been told that there are different file modes that can be used when opening a text file, you guys know, read, write and append। She wants to make sure that the existing contents are not deleted when the file is opened। Identify 2 file modes that she could use, describe their use। जी बेटा, यूजेस तो मैंने आप लोग को तीनों के लिखवाए में, मैंने आप लोग को तीनों पढ़ाए में, और हमजा और महनून ने क्लास मुझे राइट आंसर यहाँ पे दे दिया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, तमीमा ने क्लास नेक्स्ट लेवल आंसर कर दिया यहाँ पे, और जबरदस्त बेटा तमीमा, नेक्स्ट लेवल कर दिया उन्होंने, उन्होंने कर दिया क्लास ओपन। मतलब ओपन तो मैंने आज तक कोई मोड ही नहीं पढ़ाया आपको, ओपन। ठीक है, ज़याम ने भी क्लास यहाँ पे राइट आंसर दिया। तो बेटा देयर आर 3 मोड्स,
रीड, राइट, अपेंड। तो हम लोग क्या यहां पे राइट नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज उसने मेंशन करा है कि एग्जिस्टिंग कंटेंट जो है शुड नॉट बी डिलीटेड। और आपको अच्छी तरह पता है, अगर आपकी कोई फाइल बनी हुई और आपने उसको राइट क्लिक ओपन कर लिया, तो जितना भी डाटा उस फाइल में होगा, ऑल द डाटा विल बी रिमूव्ड। सो कौन से दो मूव करेंगे आप लोग? वन विल बी रीड एंड द अदर वन क्लास विल बी अपेंड। एंड ऑफ कोर्स अगेन द डिस्क्रिप्शन क्लास इज इन थ्योरी। आपको मैंने दोनों के बारे में काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, डिस्क्राइब करा हुआ है। सो वी आर गुड। ठीक है, सर ब्रेन इज नॉट वर्किंग, सो कोई मसला नहीं बेटा, होता है कभी कभार। अच्छा, अब ये बोल रहे आईडीई एक्सप्लेन कर दो। सर ये आईडीई क्या चीज आ गई? हर क्वेश्चन में एक नई चीज आ जाती है। तो बेटा स्किप कर दो इसे, ये प्रीवियस सिलेबस का पार्ट है। सही, मॉक का बेटा कंप्लीट सिलेबस होगा। शायद मैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक्सक्लूड कर दूं। अपार्ट फ्रॉम दैट कंप्लीट सिलेबस। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद द सिलेबस। हम लोगों ने लास्ट वीक सिलेबस अपना कर लिया था। अभी हम लोग जिस चीज में अभी लैग कर रहे हैं थोड़ा बहुत पीछे, दैट इज द पास्ट पेपर्स। तो वो में हम लोग आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। मंडे को भी मैंने एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा पास्ट पेपर्स की। ट्यूसडे को भी एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा पास्ट पेपर्स की, बिकॉज दैट इज 23 मार्च, पब्लिक हॉलीडे। तो 2-3 घंटे बैठ के आराम से सुकून से पास पेपर्स करेंगे पेपर 2 के। और मैं भी आप लोग को एक पास पेपर, जब आप लोग का जो एक्चुअल पास पेपर है ना, जो एक्चुअल, आप लोग को पता है आप लोग कौन से, हम लोग कौन से पास पेपर्स कर रहे हैं? हम लोग 9608 के पास पेपर्स कर रहे हैं। लेकिन आप लोग किस में अपियर हो रहे हैं? 9618 में आप लोग अपियर हो रहे हैं। और 9618 मैंने आप लोग को बताया बेटा सर न्यू सिलेबस, तो सर पास पेपर्स है ही नहीं। लेकिन एक पास पेपर इसका आता है, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिमेन पेपर। सो स्पेसिमेन पेपर इसका जब मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, यू गाइस विल बी, अभी मैं आप लोग को बता सकता हूं कि मेरी क्लास के 90% स्टूडेंट उसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, पूरा सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज रीजन रीजन डिफिकल्टी लेवल इतनी ज्यादा नहीं है, डिफिकल्टी लेवल इतनी ज्यादा नहीं है। बिकॉज अब आप लोग को जो क्वेश्चंस मुश्किल लगते हैं ना पेपर 2 के अंदर, दोस क्वेश्चंस एक्चुअली वर द पार्ट ऑफ योर प्री रिलीज मटेरियल। आपके प्री रिलीज मटेरियल के पार्ट थे वो, दैट्स व्हाई आप लोगों को क्वेश्चन शायद थोड़े बहुत मुश्किल लगते होंगे। सो दैट्स द रीजन। लेकिन अब आप लोग के पास प्री रिलीज मटेरियल नहीं है, सो ओवरऑल आप लोग का जो डिफिकल्टी लेवल होगा दैट विल बी क्वाइट लो इन द एग्जामिनेशन। खैर बात करेंगे इसके ऊपर, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बेटा वही हॉलीडे, तो मुझे वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो हॉलीडे मैंने 23 पहले से नोट करके रखी हुई है कि इसी दिन मैं पाकिस्तान की खुशी के अंदर आप लोग की एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। ठीक है, व्हेन वी विल डू द स्पेसिमेन पेपर, हम सब करेंगे बिफोर मॉक, सब करवाऊंगा। मॉक आप लोग का आई थिंक 25 से स्टार्ट है, मुझे डेट स्पेसिफाई कर देगा। मॉक से पहले पहले मैं आप लोग को बहुत सी चीजें करवा दूंगा इंशाल्लाह ताला। और मॉक भी आसान ही है, कोई इतना कोई मुश्किल नहीं होगा। इट विल बी एन इजी। सर पढ़ाई भी करनी है ना। ठीक है, ओके। अच्छा जी, और पेपर 1 से भी अभी आप लोगों को मैं आज शाम में करवा दूंगा, या फिर मैं कल की क्लास के अंदर ना आप लोग को वो भी करवाऊंगा। सैटरडे वाली क्लास के अंदर P1 से मुझे रिक्वेस्ट की हुई है बच्चों ने, कैलकुलेशन के जो क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं कल की क्लास में करवा दूंगा। फिजिकल क्लास होगी, अच्छा होगा, आप लोग सामने भी बैठे हुए होंगे। सो हॉल में ही क्लास कर लेंगे। आई थिंक आप लोग की सर यावर की भी क्लास है। सर यावर क्या कुछ इस तरह स्केजुलिंग हो रही है कि सर यावर की क्लास लेके आप लोग फिर उसी हॉल में आप लोग बैठे रहेंगे, तो मैं आ जाऊंगा और फिर हम लोग वहीं पे अपना कैरी ऑन कर लेंगे। हाँ कल कैंपस में होगी, कतादा कैंपस में होगी। और बिल्कुल आपको पता है जब कैंपस में क्लास होती है तो फिर आपकी खैर नहीं होती। अच्छा, अब ये बता रहे क्लास द फॉलोइंग सूडो कोड रिप्रेजेंट सेपरेट मॉड्यूल फॉर द एल्गोरिथम। पता नहीं क्या बता रहे। एक फंक्शन है सर्च, डबल ए इंटीजर, डबल बी स्ट्रिंग रिटर्न्स इंटीजर, एंड फंक्शन। अच्छा जी, आपको पता है बेटा ये क्या चीज है? ये दो पैरामीटर्स हैं। एक और फंक्शन बता रहे हैं, फंक्शन एलोकेट, रिटर्न्स बुलियन, एंड फंक्शन। ठीक है, एक प्रोसीजर है आपके पास, अनेबल पैरामीटर ले रहा है सीसी, लेकिन डीडी जो है ना ये बायरेफ ले रहा है। तो आपको पता है बायरेफ का मतलब द वैल्यू विल बी चेंज्ड, वैल्यू क्या होगी? चेंज हो जाती है आपके पास। आगे बता रहे हैं एंड प्रोसीजर,
फोर्थ मॉड्यूल है एक सेटअप, और ये क्या कर रहा है, रेफर्स टू द प्रीवियस 3 मॉड्यूल। सेटअप क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है आपके 3 मॉड्यूल्स को। यू कैन सी सर्च, एलोकेट और अनेबल, तीनों प्रोसीजर्स को कॉल कर रहा है। लेकिन कैसे कॉल कर रहा है सर, ये देखें जरा, यहां से लेके यहां तक, ये वाइल लूप के अंदर कॉल कर रहा है इन तीनों को। पहले सर्च को कॉल कर रहे हैं, फिर एलोकेट को कॉल कर रहे हैं, और फिर अनेबल को कॉल कर रहे हैं, बट लेकिन इन अ लूप। ओके ठीक है, आगे बढ़ा मैं यहाँ पे। अब ये बोल रहा है क्लास शो द स्ट्रक्चर चार्ट ऑफ द 4 मॉड्यूल्स एंड द पैरामीटर्स दैट आर पास्ड। तो मुझे पता है क्लास 6 नंबर का सवाल है। अब देखें जरा, टाइम नोट करेगा, 9:30 हो रहे हैं हमारे पास, 9:30 हो रहे हैं। प्लस 4 मॉड्यूल्स है हमारे पास। पहला मॉड्यूल, थोड़ा छोटा कर देना। ठीक है, 3 मॉड्यूल है। सबसे टॉप पे मॉड्यूल कौन सा है सर, सेटअप। सर सेटअप सबसे टॉप मॉड्यूल है, सर लिख दें सेटअप। इसके बाद कौन सा मॉड्यूल कॉल किया गया सर, सर्च कॉल किया गया पहले, सर्च। इसके बाद कौन सा मॉड्यूल कॉल किया गया, एलोकेट, तो एलोकेट लिख दें। इसके बाद कौन सा मॉड्यूल कॉल किया गया सर, अनेबल, सर लिख दें अनेबल। ठीक है, तीनों मॉड्यूल्स बन गए। अब ये तीनों मॉड्यूल्स किसके अंदर है, लूप के अंदर है। मैंने आप लोग को सिखाया बेटा लूप कैसे शो करते हैं, लूप कैसे शो करते हैं स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर। सर आपने बताया था यहां से स्टार्ट करो, एक एरो बना दो, तो क्या ये मेरा लूप बन गया, क्या बन गया मेरा ये लूप बन गया। अब क्या करना है, पैरामीटर शो कर दो। सर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, तलहा लगा दो, लगा दो, ना लगाओ इशू नहीं है, लगा दो ना लगाओ इशू नहीं है, मैटर नहीं करता। ठीक है तला। अब आपको पैरामीटर्स दिखाने, तो सर्च के अंदर कौन कौन से पैरामीटर जा रहे हैं, डबल ए और डबल बी जा रहे हैं। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है। सो लेट्स सी, मैंने यहां पे बताया, ये लो भाई, डबल ए डबल बी जा रहे हैं, और रिटर्न क्या कर रहा है सर, ये एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। अच्छा, अब इस इंटीजर का कोई लेबल नहीं दिया हुआ आपको, तो छोड़ दो उसको, लेबल्स को, नो नीड टू मेंशन द लेबल। बस सिर्फ जा रहा है, एक वेरिएबल जा रहा है, बस आपने शो कर दिया। एलोकेट, एलोकेट, यू कैन सी, कोई पैरामीटर नहीं ले रहा एलोकेट। कहां गया एलोकेट, कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, लेकिन रिटर्न क्या कर रहा है, बूलियन रिटर्न कर रहा है। एंड यू गाइस नो हाउ टू रिटर्न अ बूलियन। बूलियन को कैसे रिटर्न करते हैं सर, इसको ना फिल कर दें सर्किल को और रिटर्न करवा दें सर, हो गया बूलियन रिटर्न। नाउ द लास्ट वन इज अनेबल। अनेबल क्या कर रहा है, अनेबल क्या कर रहा है, अनेबल अनेबल अनेबल, ये रहा। अनेबल एक प्रोसीजर है, तो सर अगर ये प्रोसीजर है, दिस मींस दिस इज नॉट गोइंग टू रिटर्न अ वैल्यू, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा हमें, बिल्कुल सर ऐसे ही है। अब ये क्या करेगा, सीसी एक पैरामीटर ले रहा है, लेकिन डीडी जो ले रहा है ना, ये बाय रेफ ले रहा है। और मैंने आप लोगों को अच्छी तरह सिखाया हुआ है द सिंबल फॉर बाय रेफ। सो सीसी क्लास क्या हुआ, अंदर गया, और डीडी क्लास क्या हो रहा है आपके पास, दिस इज बाय रेफरेंस। सो दिस इज द डायग्राम फॉर बाय रेफ, दिस इज द एरो फॉर बाय रेफ। तो बाय रेफ आपको क्या शो करना होता है कि ये आपकी वैल्यू क्या हो रही है, अपडेट हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है। अच्छा, जो भी वैल्यू क्लास ऊपर वापस से मॉड्यूल के पास जा रही होती है, अपडेट हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, तो हम एक कोशिश ये करते हैं कि हम लोग राइट हैंड साइड पे लिखें, और जो वैल्यूज आ रही होती है हम लोग वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिखते हैं इन स्ट्रक्चर चार्ट्स। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इंडेंटेशन इज नॉट कंपल्सरी, लेकिन मैं आप लोग से करवाता हूँ इंडेंटेशन। रीजन मैं आपको क्या बताता हूँ, ताकि अच्छा लगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास वही वही इंडेंटेशन वाला काम है, एंड आई थिंक वी आर गुड। 6 मार्क्स आपका एग्जामिनर आपको अवार्ड कर रहा है फॉर दिस स्टफ।
ठीक है, क्वेश्चन कितना आसान था. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. आहिल फॉर श्योर बेटा, आई विल. ठीक है, शहीर को क्लास बहुत इजी लगा ये क्वेश्चन. थैंक यू शहीर बेटा. अब देखिए क्लास एक और क्वेश्चन आया. अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ना एग्जामिनर दे सकता है. अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है क्लास, इसके अंदर ना मैं आप लोग को हेल्प आउट कर सकता था ना आ, आप लोग, ये आप लोग का कॉमन सेंस था. सर ऐसा कौन सा क्वेश्चन आ गया जो कॉमन सेंस है. अब देखो ये बता रहे एक एल्गोरिथम है, एक एल्गोरिथम है. दैट एल्गोरिथम कैन बी एनी एल्गोरिथम इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज. Changes are required and the programs given to Albert. Albert कौन है भाई? Who is an experienced programmer, but he is not familiar with the language that has been used. अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लास एक एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर थी महानूर, लेकिन इनको क्लास एक कोड दिया मैंने. दिस कोड क्लास वाज इन C++, but she was pro in Python. अब क्या करें, इनको ये कोड समझ में आएगा या नहीं आएगा? तो बेटा बिल्कुल आएगा. एक्सप्लेन वाई एल्बर्ट वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम. अब देखिए क्लास एल्बर्ट कैसे वो प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर लेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ द कीवर्ड्स, कमेंट्स. बिल्कुल, कमेंट्स, ये सब बातें कमेंट्स की वजह से. आपके ट्रांसफरेबल ट्रांसफरेबल स्किल्स की वजह से. अब यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि ट्रांसफरेबल स्किल्स क्या होती हैं. तो बेटा ट्रांसफरेबल स्किल्स आर लाइक इफ. अब इफ है, वो पाइथन में भी इफ है, C++ में भी इफ है. तो आपने यहाँ पे बता दिया, इफ ने लिखे अच्छी बात नहीं है, आप यहाँ पे बता दें सिलेक्शन, आइट्रेशंस, ठीक है, फंक्शंस, प्रोसीजर्स. ठीक है, तो दीज आर ऑल क्लास योर ट्रांसफरेबल स्किल्स. तो आप हर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप ये सब चीजें क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट क्लास.
ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। नहीं अभी बेटा सूडो कोड यहाँ पे आंसर नहीं होगा। सूडो कोड तो आपका नहीं, एक्सपीरियंस प्रोग्रामर है, बड़ा प्रोग्रामर है, तो सूडो कोड में चीजें नहीं लिखी हुई होंगी, जस्ट नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू द मेन स्टफ। अच्छा जी। अच्छा आज की क्लास में क्या, अच्छा ये बाकी जो क्वेश्चन मैं कुछ स्किप आउट कर रहा हूँ, दे आर प्रीटी इजी, आसान सवाल है, खुद आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। असल सवाल के ऊपर मैं आप लोगों को अभी लेकर आना चाह रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड अ टेक्स्ट फाइल क्वेश्चन अगेन। और ये टेक्स्ट फाइल क्वेश्चन भाई कितने मार्क्स का है? लेट्स से, लेट्स सी, ये हमारे पास 9 और 8, तो ये क्वेश्चन क्लास करवा दो, 9 + 8, दिस इज 16 मार्क्स का अराउंड हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाना चाह रहा हूँ बेटा, ठीक है? सो लेट्स सी। अब ये बता रहे एक टेक्स्ट फाइल है, the name of that text file is studentcontact.txt, contain a list of names and telephone numbers of the students in a school. Not all students in the school have provided the contact phone number. In this case, their names will not be in the file. Okay, fine. Each line of the file is stored as a string that contains the name and telephone number separated by a asterisk. Okay, तो पहले नेम आएगा, स्टेरिक आएगा, फिर टेलीफोन नंबर आएगा। एग्जाम्पल आपको दे दी, बिल स्मिथ, स्टेरिक, टेलीफोन नंबर। फाइन। एक 1D एरे बता रहे हैं, उसका नाम है क्लास लिस्ट, कंटेन द नेम्स ऑफ स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर क्लास। द एरे कंसिस्ट ऑफ 40 एलिमेंट्स of string data type. You can assume that student names are unique. Okay. Unused elements contain an empty string null. ठीक है? A program is to be written to produce a new text file called classcontact.txt containing student names and numbers for all students in a particular class. For each name contained in the class list क्या है आपके पास? एक array था. The program will search the contact student contact.txt file, copy the matching string into class contact.txt if the name is found, and write name together with no number into the class contact.txt if the name is not found. ठीक है, मल्टीपल बातें की क्लास ने यहाँ पे। अब क्लास सबसे पहले रिक्वेस्ट कर रहा है कि राइट द प्रोग्राम कोड फॉर द सर्च फाइल। सर्च फाइल क्या? ये रहा भाई, सर्च फाइल मॉड्यूल ये है आपके पास। सर्च फॉर अ गिवन स्टूडेंट नेम at the start of each line of the file, student contact.txt. If the search name string is found, then return the text line from student contact.txt. If search string is not found, return an empty string. ठीक है? तो सर्च फाइल क्लास क्या हुआ आपके पास? इट विल बी अ फंक्शन। ये क्या होगा आपके पास? दिस विल बी अ फंक्शन। एंड आई थिंक क्लास इसके लिए हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास यहाँ पे। और आप लोग को पता है वी आर नॉट गोइंग टू राइट द प्रोग्राम कोड, वी आर गोइंग टू राइट सूडो कोड। ठीक है? तो क्लास फाइल का नाम क्या है आपके पास? स्टूडेंट कॉन्टैक्ट। और फंक्शन का नाम क्या है? सर्च फाइल। तो मैंने यहाँ पे क्लास स्टार्ट किया। द कीवर्ड फॉर function is, sir, function, the name of the function class is, sir, search file. और मैंने यहाँ पे क्लास लेट से ये क्या कर रहा है? सर्च स्ट्रिंग एक ले रहा है क्लास ये।
ठीक है, सर्च स्ट्रिंग ले रहे, सो सर्च फॉर अ गिवन स्टूडेंट नेम at the start of each line in the file. तो यहां पे क्लास मैंने एक पैरामीटर ले लिया, दैट इज लेट्स से search name and I keep the data type class as a string. और फंक्शन भी क्लास क्या रिटर्न कर रहा है आपको, या आपको रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग। अब मैंने क्लास क्या करना है, मुझे ये नेम सर्च करवाना है। अगर ये नेम मिल गया मुझे टेक्स्ट फाइल के अंदर, सिंपल सा टास्क है, अगर मुझे ये नेम मिल गया आई एम जस्ट गोइंग टू रिटर्न द लाइन। वो टेक्स्ट लाइन में क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, एंड दैट्स इट, वी आर डन। सो मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए यहाँ पे, आप लोग को पता है द वेरिएबल्स दैट वी जनरली यूज, वही वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करे। लेट्स से डिक्लेयर line and I keep the data type class as a string। और आई थिंक मुझे और किसी वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। चले स्टिल हम लोग देख लेंगे इसे, अगर किसी वेरिएबल की जरूरत पड़ी तो वी कैन इनिशियलाइज दैट वेरिएबल एज वेल। मैंने फाइल ओपन करी, ओपन फाइल, द नेम ऑफ द फाइल इज, सर फाइल का नाम है स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डॉट टीएक्सटी। ओके, ओपन फाइल स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डॉट टीएक्सटी। and why we need to open this file, sir? For of course रीडिंग पर्पस आपने ये फाइल ओपन करवानी है। आगे बढ़ा मैं यहाँ पे क्लास थोड़ा सा और मैंने क्लास सबसे पहले क्या किया, मैंने एक और वेरिएबल क्लास डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, डिक्लेयर। अगर एलिमेंट आपका मिल जाए तो वो भी तो आपको चेक करवाना है। तो फाउंड, मैंने इसकी डेटा टाइप रख दी, क्लास सेट कर दी एज बूलियन। और इनिशियली क्लास मैंने को इनिशियलाइज कर दिया फाउंड को विद फॉल्स। दिस मींस मैंने क्या बोला है, मैंने यहाँ पे बता दिया मेरा एलिमेंट अभी मुझे नहीं मिला, जो मैंने सर्च नेम मुझे सर्च करना है, मुझे फाइल में ये मेरा एलिमेंट मुझे नहीं मिला। अब मैंने क्लास क्या किया यहाँ पे, सिंपली मैंने अपना वाइल लूप लगा दिया, मैंने अपना क्लास वाइल लूप लगा दिया, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल। और कौन सी फाइल, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डॉट टीएक्सटी। मैंने यहां पे बताया जब तक ये फाइल एंड नाउ मेरा लूप चलता रहे, जब तक ये फाइल एंड नाउ मेरा लूप चलता रहे, एक कंडीशन मैंने और लगाई, एंड फाउंड की वैल्यू क्या रहे, फाउंड शुड बी इक्वल टू फॉल्स। अगर फाउंड की वैल्यू क्लास अपडेट हो जाए, मतलब ये ट्रू हो जाए, तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास, फॉल्स। और मैंने बीच में लगाया हुआ है एंड गेट, तो कोई एक कंडीशन भी अगर आपकी फॉल्स होगी तो ओवरऑल कंडीशन विल बी फॉल्स, और आपका लूप क्या होगा, इट विल बी एंडेड। आपका लूप क्या हो जाएगा, इट विल बी एंडेड। ठीक है ना।
सो दिस इज हाउ क्लास वी हैव डेवलप द कंडीशन। या तो आपकी फाइल एंड हो जाए, या तो आपकी फाइल एंड हो जाए, आप सर्च करते रहें अपनी फाइल के अंदर, आपको एलिमेंट ही ना मिले, या फिर आपका आपको वो एलिमेंट मिल जाए। अब आपने क्लास क्या किया, पहली लाइन रीड करी अपनी टेक्स्ट फाइल से। सर कैसे रीड करेंगे बेटा, वेरी इजी, रीड फाइल। कौन सी फाइल, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डॉट टीएक्सटी। और कहां पे डेटा सेव कर दो, सर लाइन में डेटा सेव करवा दें, लाइन में क्या करें, डेटा सेव करवा दें। अब क्लास अगर मैं आपको आपकी फाइल दिखाऊं, तो इस फाइल में पहले नेम था और फिर आपका टेलीफोन नंबर था, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यहां पे कंपेयर किया, मैंने बोला इफ सर्च नेम इज इक्वल टू, सर ये सर्च नेम कहां से आया, तो बेटा मैंने इसको पैरामीटर के अंदर लिया था। यूजर यहाँ पे एंटर करेगा जो भी उसको नेम सर्च करवाना था, तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर के अंदर ये एक सर्च नेम लिया हुआ था, और इसको मुझे कंपेयर करवाना है विद द टेक्स्ट फाइल। और मैंने यहाँ पे बोला भाई इसको कंपेयर कर लो, लेफ्ट किसके ऊपर अप्लाई करो, लाइन के ऊपर अप्लाई करो, और कितने कैरेक्टर्स कंपेयर करो, कितने कैरेक्टर्स कंपेयर करो, मैंने बता दिया जो भी लेंथ है, जो भी लेंथ है किसकी, सर्च नेम की, whatever the length of this search name is, इतने कैरेक्टर्स इसको कंपेयर कर लो। अगर ये सेम है दिस मींस आपको आपका एलिमेंट मिल गया। अगर ये सेम है इसका मतलब आपको आपका एलिमेंट मिल गया, आपने फाउंड की वैल्यू को सबसे पहले क्या करवा दिया, ट्रू करवा दिया। दिस मींस यू हैव फाउंड द एलिमेंट, दिस मींस यू हैव फाउंड द एलिमेंट। और आई थिंक और तो इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। मैंने यहीं पे क्या कर दिया, एंड इफ, और यहीं पे मैंने क्लास क्या कर दिया, एंड वाइल, एंड वी आर डन बेटा। अब क्या होगा, मैं लूप के बाहर आया, लूप के बाहर आके मैंने सिर्फ एक कंडीशन चेक करी, इफ फाउंड, इफ फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, देन रिटर्न लाइन। अगर फाउंड की वैल्यू ट्रू है तो क्या करो, रिटर्न कर दो लाइन, एल्स रिटर्न, आपको नल रिटर्न करवाना था, आपने यहाँ पे नल रिटर्न करवाया। और एक मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पे, आप लोगों ने बताया नहीं, आप लोगों ने बताया नहीं मुझे यहाँ पे। अच्छा बच्चों ने लिखा हुआ है, रमल बेटा पैरामीटर क्यों लिया आपको, अब आई थिंक अब आइडिया क्लियर हो गया होगा। मिस्टेक क्या करी है मैंने, नहीं नहीं एंड वाइल के अंदर क्यों आएगा भाई, आपको सिर्फ एक एक चीज रिटर्न करवानी है बेटा शहीद। मैंने यहाँ पे क्लोज फाइल नहीं करी, क्लोज फाइल, और कौन सी फाइल थी, फाइल का नाम क्या था भाई, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डॉट टीएक्सटी। क्लोज कर दिया, और यहीं पे मैंने इसको क्लास एंड इफ करा, और यहीं पे मैंने क्या कर दिया, एंड फंक्शन भी कर दिया। तो दिस विल अवॉर्ड यू क्लास 8 marks, दिस कोड विल अवॉर्ड यू 8
अच्छा जी, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस। सर कैन यू एक्सप्लेन द व्हाइल स्टेप? व्हाइल क्यों? देखिए पहले कंडीशन क्या लगाई मैंने तमीमा बेटा, मैंने पहली कंडीशन लगाई कि जब तक आपका लूप चलता रहे, जब तक आपका लूप चलता रहे, जब तक आपकी फाइल एंड ना हो जाए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन दैट आई पुट ओवर हियर। और सेकंड कंडीशन क्या लगाई मैंने, या तो लूप एंड या तो टेक्स्ट फाइल एंड हो जाए, दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन, या तो आपका जो सर्च आप नेम कर रही है ना टेक्स्ट फाइल के अंदर, वो आपको नेम मिल जाए। कोई एक कंडीशन भी अगर आपकी ट्रू हो गई ना, तो आपका लूप क्या होगा, इट विल बी एंडेड। आपका लूप क्या होगा, एंड हो जाएगा, खत्म, दैट्स इट। अच्छा जी सर, लाइन विल बी अपडेटेड बाय इटसेल्फ। लाइन, विच लाइन यू आर टॉकिंग अबाउट? दिस लाइन, ये लाइन, क्या नाम है आपका महानूर बेटा? तो बेटा मैंने आपको बताया भाई, रीड फाइल का फंक्शन क्या करता है, इट ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट लाइन। ये हमेशा न्यू लाइन की तरफ आपको मूव करता रहता है, न्यू लाइन की तरफ मूव करता रहता है। अगर आपको ये पहली दफा आपने रीड फाइल कॉल करा, ये एंड वाइल ऊपर गया, कहां जा रहे हो भाई, एंड वाइल ऊपर गया। अब क्या होगा, पहली ये आपकी एक टेक्स्ट फाइल थी, आपने पहली दफा में रीड फाइल में पहली लाइन पिक करी थी, तो नेक्स्ट टाइम ये सेकंड लाइन पिक करेगा, थर्ड टाइम ये थर्ड लाइन पिक करेगा, फोर्थ टाइम ये फोर्थ लाइन पिक करेगा। ऑटोमेटिकली लाइन आपकी वैल्यू क्या होती रहेगी, अपडेट होती रहेगी। ठीक है, एंड आई थिंक वी आर ऑल आर गुड। सो एग्जामिनर क्लास आप लोग को अवार्ड कर रहा है 8 मार्क्स फॉर दिस पार्ट। ठीक है। अच्छा जी, अब बिफोर वी एंड टुडे सेशन, मैं एक पेज नंबर 30 के ऊपर क्वेश्चन कुछ बताया हुआ है हमें रवल ने। अगर ये अगर ये क्वेश्चन आसान हुआ तो मैं अभी, छोटा हुआ सॉरी, तो मैं अभी करवा दूंगा आपको, वरना फिर हम ये क्वेश्चन कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। आसान सवाल है, 10 नंबर का सवाल है, आसान सवाल लग रहा है क्लास। लेकिन चलें, ये मैं क्वेश्चन आप लोग को शाम वाली क्लास में करवाता हूँ। ठीक है, इवनिंग वाली क्लास के अंदर ये फ्लो चार्ट का क्वेश्चन मैं आप लोग को करवाता हूँ बेटा। ठीक है, आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में, शाम वाली क्लास के अंदर मैं आप लोग को ये क्वेश्चन कराऊंगा। और सर 13 मार्च वाली क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दें उमर, आई विल बेटा फॉर श्योर। और शाम में क्लास, इस क्वेश्चन के साथ साथ अब मैं आप लोग को मल्टीपल क्वेश्चंस की और फर्दर प्रैक्टिस कराऊंगा। दे विल बी टेक्स्ट फाइल्स, स्ट्रक्चर चार्ट्स, सूडो कोड्स, फंक्शन, प्रोसीजर्स, मल्टीपल प्रैक्टिस करते रहेंगे। और कल सैटरडे वाली क्लास के अंदर मैं आप लोगों को पेपर 1 की सारी कैलकुलेशंस करवा दूंगा। ठीक है, और स्टिल क्लास आप लोग की कोई क्वारीज है, कोई चीज है, रमल बेटा, आई थिंक आई हैव सेंड ऑल द पीडीएफ्स ऑफ पेपर 2। अगर कोई पीडीएफ मिसिंग है तो मुझे आप बता देगा। मैंने महानूर से रिक्वेस्ट करी हुई थी और हमजा से रिक्वेस्ट करी हुई थी, उन्होंने मेंशन किया था। आई थिंक मैंने सारी सेंड कर दी है, लेकिन स्टिल कोई मिसिंग है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपडेट कर देगा। आई विल बी सेंडिंग दोस पीडीएफ्स एज वेल। ठीक है, एंड अगेन प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर पास पेपर बेटा, जितने ज्यादा पास पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मीन इस टाइम के अंदर, अभी आप लोग के पास अराउंड 1.5 मंथ है बिफोर कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन। ठीक है, मैं उस वक्त तक भी आप लोग के साथ लगा रहूंगा, आप लोग के साथ रहूंगा। लेकिन स्टिल प्रैक्टिस करें मोर एंड मोर, जितनी ज्यादा आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप लोग हर टॉपिक के अंदर होते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, इंशाल्लाह वी विल मीटिंग इन द इवनिंग। अल्लाह हाफिज।